पार्टी के नेतृत्व को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस बात के लिए संकल्पित थे, प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे थे, और वो कांग्रेस आज झूठ साबित होती है मध्य प्रदेश के अंदर जो कहते थे कि ट्रिपल टेस्ट में तैयारी नहीं की। आज मुझे गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे नेतृत्व पर और हमारे ओबीसी कमीशन पर, भारू के नेतृत्व में जो प्रस्तुति दी और पूरा जो अध्ययन करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, सर्वोच्च न्यायालय के नॉर्म्स के आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रस्तुत किया, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्वीकारोक्ति देकर ये कहा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देकर के जो लेवल जो आवश्यक है उसको आरक्षण देकर के इसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करें। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज मैं अपील करना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं से कि कांग्रेस के इस छल कपट और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर। अब गांव गांव में बूथ बूथ पर उतर के ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कैसे करती है। हमने संकल्प लिया था कि स्थानीय निकाय के चुनाव, ग्रामीण और नगर निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका स्वागत करते हुए एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतरेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर एक बार आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आज हमारी मीडिया के सामने और कार्यकर्ताओं को आज वो संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बोलिए भारत माता की। हमारे यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान कृष्णदत्त शर्मा जी, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन, भाऊ मंत्री से बड़े हो गए हो, ये गौरी शंकर बिसेन आयोग है जिसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे ही लागू करो सब। आदरणीय भाऊ गौरी शंकर बिसेन जी, आयोग के सदस्य बहन कृष्णा गौर जी, हमारी दीदी सांसद आदरणीय प्रज्ञा सिंह जी, चिदानंद जी, हमारे संगठन के महामंत्री रामेश्वर जी, आलोक जी, मुकेश जी, वैसे तो सभी प्रमुख जी के महामंत्री भी है संजय राय जी, संजय जी, सभी मोर्चों के सभी पदाधिकारी साथीगण, आईटी के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज हम लोग गदगद है, भाव विभोर। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। उसे समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने भगवान परशुराम जयंती पे कहा था कि पाठ उनके जीवन का पाठ्य पुस्तक में जोड़ा जाएगा, जुड़ गया, फैसला इम्प्लीमेंट हो गया। सबका कल्याण। लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। ये कांग्रेस ही थी जिसके कारण चुनाव रुके और ओबीसी वर्ग का आरक्षण रुका। इनको करना कुछ नहीं है, ओबीसी का, समाज के किसी वर्ग का कुछ नहीं करना। इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इसलिए जब इन्होंने कहा था 27% सिलसिले में अगर जाए तो इधर इन्होंने घोषणा की, उधर निष्क्रिय हो गया। आज वो संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। मानसिकता
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और इनको अच्छी तरह से पता था कि ये केवल कह रहे हैं करेंगे नहीं, इसलिए स्टे भी कोर्ट में हो गया। नौकरियों का जब सवाल आया तो उस समय एक पे स्टे दिया तो कहा पीएससी पे नहीं करना है क्या? ये इनकी विकृत मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कांग्रेस के पाप के कारण आगे कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे। ये कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया, और आरोप हम पे लगा रहे थे। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। आज वो संकल्प पूरा हुआ। सचमुच मैं अभिभूत हूं। अंततः सत्य की विजय हुई, ओबीसी को भी न्याय मिला, और अब खंबा नोच रहे हैं, ऐसा नहीं उतना, वैसा नहीं कितना। अभी भी कोर्ट जाने की क्या है? तू ना इधर उधर की बात कर। सुतंगे छोड़े जा रहे हैं। लेकिन आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं, सदस्य बैठी हैं, नगरीय विकास मंत्री बैठे हैं। हम लोगों ने गंभीरतम प्रयास किए। कांग्रेस बात कर रही है महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है, वहां क्यों नहीं दिलवा पाई रिजर्वेशन? वहां तो बिना रिजर्वेशन के चुनाव हो रहे ओबीसी। कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी शामिल है वह सरकार में। मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ हो गए, और जहां कांग्रेस है वहां ओबीसी के बिना चुनाव हो रहे। और इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की विधानसभा में। उसके बाद भी प्रशासनिक आधार पर जितने प्रयत्न हो सकते थे, वो सारे प्रयत्न इसी बात के लिए थे कि ओबीसी के बिना चुनाव ना। और अंततः मैं भाव को धन्यवाद दूंगा। हमारे ओबीसी कमीशन ने, पूरी टीम ने, आप लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया। हवा में नहीं किया हमने, सर्वे किया, तथ्य इकट्ठे किए, रिपोर्ट पेश की, और ओबीसी कमीशन ने, गौरीशंकर बिसेन कमीशन ने जो रिपोर्ट शामिल की, जो रिपोर्ट सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में, उसी रिपोर्ट पर सवाल पूछे और ये कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि निकायवार आरक्षण की व्यवस्था कमीशन ने क्या सोची है। तो निकायवार आरक्षण कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से कोर्ट में हमने किया, और उसी का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे तथ्यों को सही माना, और फिर ये कहा कि ओबीसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने सिफारिश की है निकायवार, अब उसी के आधार पर ओबीसी के साथ चुनाव होगा। ये सचमुच ऐतिहासिक दिन है, और मैं इसके लिए बधाई कमीशन को भी देता हूं। भूपेंद्र जी बैठे दिनों रात भिड़े रहे। हमारी पूरी टीम, विधि मंत्री जी सहित, दिन रात हमने काम किया। कहीं को कल्पना नहीं होगी। मैंने विदेश यात्रा कैंसिल की और दिल्ली पहुंचा, और जो तैयारियां हो सकती थी दिनों रात वहां से भी की और यहां से भी की, और उसी का परिणाम है कि आज सत्य की विजय हुई है। अब हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे,
और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा भी कि संकल्प हमारा यही था कि न्याय हम देंगे, सबको न्याय। और इसलिए उन्होंने कह दिया था, हमने तय किया था कि जरा भी कहीं कोई, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रहता है कि फैसला क्या आए, तो हमने कहा था कि टिकट में हम रिजर्वेशन दे देंगे, टिकट दे के हम कमी पूरी करेंगे। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के न्याय से, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मैं सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को बधाई देता हूं और अपना यही संकल्प विकल्प फिर से प्रकट करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का, समाज के हर वर्ग को न्याय देने के लिए हम काम कर रहे हैं और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन किसानों के लिए भी ऐतिहासिक है। अभी 1700 करोड़ रुपया खाते में डलना है। कल 22,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन। कमलनाथ दादा आप तो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, हम कह रहे कभी नहीं है। आज भी डालेंगे, कल भी डालने वाले थे और मौका लग गया तो परसों भी डालेंगे, अलग अलग भर के खाते। प्रधानमंत्री आवास 22 लाख प्लस, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर, सीएम स्ट्रीट वेंडर। कल मछुआरे भाई बहन आने वाले हमारे, उनको भी सौगातें देने वाले। सुन लो मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, कोई वर्ग नहीं बचेगा। सबका कल्याण करते हुए, जीवन स्तर उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करके चैन की सांस लेगी। बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, आदरणीय बहन कृष्णा गौर जी, सभी का हम सभी लोगों ने स्वागत किया है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस समय, पिछले दिनों जब फैसला आया, उस समय हम लोगों के मन में निराशा थी और सारे समाचार पत्र हों, चाहे बाकी बुद्धिजीवी या बाकी लोग हों, वो ये कह रहे थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। कांग्रेस भी यही कह रही थी, हमारा मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर आज मैं मुख्यमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो उनका संकल्प है और इससे बढ़ के जो उनका आत्मविश्वास है, मैं उसको नमन करता हूं। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, मुझे भी साथ जाने का अवसर मिला और तत्काल मुख्यमंत्री जी ने विदेश का दौरा कैंसिल करके और दिल्ली पहुंचे और शाम से लेकर रात के 2 बजे तक हमारे सॉलिसिटर जनरल से लेकर और जो बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ हैं, उन सब से राय मशवरा किया रात के 2 बजे। और मुख्यमंत्री जी फिर ये तय हुआ कि हम फिर से संशोधन के लिए याचिका लगाएंगे। लोग कहते थे कोई रास्ता नहीं है, पर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार की याचिका को स्वीकार किया
और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे तक गंभीरता से सुना और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ जानकारी और मांगी तो स्पेशल प्लेन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सारी जानकारी भिजवाई और आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में पूरी जानकारी रख दी और सारी जानकारी आने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय हुआ है। हम सब लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं और ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय अध्यक्ष जी की पार्टी पूरे समय पूरी ताकत से मजबूती से इस बात को रखती रही और इसलिए प्रदेश का जो ओबीसी समाज है वह प्रदेश का ओबीसी समाज 21 तारीख को 11 बजे सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेगा। ये हम लोगों ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति ली है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की तरफ से 21 तारीख को 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर हम अभिनंदन करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी। अब भोपाल के विश्वसनीय लैब में कराए कोरोना की जांच। रवि डीएनए डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। हमारे यहाँ उपलब्ध है कोरोना टेस्ट सहित तमाम जांचों की सुविधा।